Good morning, students. Today I will going to teach you basic concept on circuit. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये नेटवर्क एनालिसिस या BEE पढ़ते वक्त हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब हमें BEE या नेटवर्क एनालिसिस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब है कि सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से सीरीज में लगे हों, R1, R2, R3। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे तो हमें उनको ऐड करना होता है, तो उसका R इक्वलेंट निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इन सबको हम ऐड कर देते हैं। ऐसे अगर कितने भी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट तक भी लगे होंगे तो हम सारे रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। सेकेंड है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में इस तरह से रेजिस्टेंस लगे होते हैं R1, R2, R3। ठीक है, इसका अगर हमें R इक्वलेंट निकालना है तो वो हमें 1 करके निकालना होगा। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी पैरेलल में सर्किट होंगे उन सबको रेजिस्टेंस होंगे, उन सबको हमको इस तरह से ऐड करना होगा। ठीक है, फिर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है वोल्टेज इन सीरीज। वोल्टेज इन सीरीज में इस तरह से अगर मैं देखूं, ये वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ से रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 मान लूँ और ये V2, और अगर मैं सिर्फ वोल्टेज का सम करूँ, सीरीज में ही आ रहे हैं ये सब। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सम, इनका सबका सम हो जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V। क्योंकि ये सप्लाई है, इसके टर्मिनल्स चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे। जो टर्मिनल्स हमने लगा दिए हैं, जैसे अगर मैंने इस साइड प्लस लिया है तो ये प्लस ही रहेगा, इस साइड माइनस लिया है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि इन सीरीज सर्किट वोल्टेज विल बी डिवाइडेड। सीरीज में वोल्टेज हमेशा डिवाइड होता है, तभी यहाँ पर V1 और यहाँ पे V2 इन रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो सीरीज में जब वोल्टेज यहाँ पे लगेगा, ये वोल्टेज यहाँ लगेगा, तो कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यही वाला इसमें ड्रॉप होगा। तो जो टोटल वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगा V1 और V2 के, टोटल वोल्टेज V1 और V2 के। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज इन पैरेलल। वोल्टेज अगर पैरेलल में लगेगा, मतलब उसके सामने इस तरह से R1 और R2 पैरेलल में लगे होंगे, तो ये वोल्टेज ऐसा का ऐसा R1 और R2 दोनों में अप्लाई हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये बनता है कि इन पैरेलल वोल्टेज आर इक्वल। अगर पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज जो है वो पैरेलली इक्वल होगा सभी में। फिफ्थ है हमारा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में ये इस तरह से हमारे इस टर्मिनल पे हमने कोई भी वायर या कोई भी हमने एलिमेंट नहीं ऐड करा है, ये ओपन रखे हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ये हमारी सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, सेम वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो रहा है और वही सेम वोल्टेज इस ओपन टर्मिनल पर भी अप्लाई होगा। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है कि ओपन सर्किट में वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, करंट नहीं, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फिर हमारा सिक्स्थ है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, ये इस तरह से हमारा वोल्टेज है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दूँ, एक सिंपल वायर लगा दूँ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है इसमें वोल्टेज ज़ीरो होगा। इसमें शॉर्ट सर्किट में अगर मैंने सिंपल एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलली ये लगता, लेकिन यहाँ पे अब शॉर्ट हो गया तो अब नहीं लगेगा। करंट इन सीरीज़। करंट इन सीरीज़ में अगर हम बात करें तो सीरीज़ में करंट हमेशा सेम होगा। इस तरह का सर्किट है, अगर वोल्टेज और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, कितने भी लगे हुए हैं, सॉरी सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो ये करंट जा रहा है, इसमें से जो करंट जा रहा है R1 में से, वही सेम करंट R2 में से जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये बनता है कि करंट इन सीरीज़ इज सेम, सेम रहेगा करंट सीरीज़ में। नेक्स्ट हमारा है करंट इन पैरेलल। ये हमारा 8th कॉन्सेप्ट है। अभी हमने वोल्टेज देखा था, अब हम करंट देखेंगे, है ना। करंट अगर पैरेलल में
ये हमारा रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहाँ पे पैरेलल में जब करंट जाएगा तो ये सीधा नहीं जाएगा, यहाँ पे मुड़ जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट डिवाइड होगा, मतलब पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि पैरेलल सर्किट में करंट हमेशा डिवाइड होगा। अब हम करंट के केस में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट देख लेते हैं। पहले हमने वोल्टेज देखा था कि अगर करंट सोर्स लगा हुआ है और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब अगर हमने यहाँ पे टर्मिनल्स ओपन कर दिए तो कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं होगा। इन ओपन सर्किट करंट डजेंट फ्लो। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होगा कि हमारा करंट सोर्स लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे मैंने सिंपल वायर से, जैसे मैंने वोल्टेज में करा था वैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा क्योंकि एक सिंपल वायर में से करंट तो निकलेगा ना, तब कि आसानी से ज़्यादा करंट यहाँ पे निकलेगा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो इन शॉर्ट सर्किट करंट एग्जिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वोल्टेज डिवाइडर रूल। इसमें हमें देखना है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वोल्टेज दूसरे या तीसरे कॉन्सेप्ट में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस वाले उसमें कि वोल्टेज सीरीज़ में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वोल्टेज। तो यही कॉन्सेप्ट है कि वोल्टेज डिवाइडर वाला जो रूल है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वोल्टेज डिवाइड हो रहा है R1 R2। अगर मुझे किसी एक रेजिस्टेंस में से अगर वोल्टेज निकालने का बोल दे तो मैं कैसे निकालूंगी? मुझे कुछ नहीं करना है, जिसमें से मुझे वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टेंस को मैं ऊपर रखूँगी और बाकी के दो जो रेजिस्टेंस है, जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको ऐड कर दूंगी अपॉन में, ठीक है। तो और टोटल जो वोल्टेज है उससे इनटू कर दूंगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल वोल्टेज। तो इस तरह से मुझे V1 की वैल्यू मिल जाएगी। V2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जिसका मुझे निकालना है, जिस में से मुझे वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टेंस को मैं ऊपर रखूँगी, नीचे में क्या लूँगी, जो सारे रेजिस्टेंस लूँगी। तो R1 और R2 है तो उन दोनों को ऐड कर दिया इनटू टोटल वोल्टेज। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। करंट डिवीजन में मुझे क्या करना होगा, करंट डिवाइडर रूल पैरेलल सर्किट में लगता है। तो ये करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैरेलल सर्किट में हमेशा करंट डिवाइड होगा। तो ये R1 ये R2 और ये करंट डिवाइड हो रहा है, इसमें आ रहा है I1 और I2। अब अगर मुझे करंट I1 निकालने का बोलते हैं तो मुझे क्या करना होगा कि इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा होगा उसको मैं ऊपर लिखूँगी और बाकी सारे रेजिस्टेंस का मैं सम कर दूँगी अपॉन में और टोटल करंट से इनटू कर दूँगी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, I1 इज इक्वल्स टू, इसके पैरेलल में ये है R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू I, ये हो गया। I2 क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में क्या है R1, तो मैं R1 ऊपर लिखूँगी, सारे इनका सम कर दूँगी रेजिस्टेंस का, तो R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। तो इस तरह से मैं ये सारे कॉन्सेप्ट मुझे अगर याद होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी नेटवर्क एनालिसिस और BEE के सिलेबस को कवर करने में, और आप लोगों को आसानी से सारे ही कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लियर हो जाते हैं तो आप लोग आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।